पिछली वीडियो में हमने वृत्त और उससे संबंधित कुछ अन्य पदों के बारे में पढ़ा था। अब हम वृत्त के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वृत्त का पहला गुण समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड PQ बनाते हैं और बिंदु R लेते हैं जो रेखाखंड PQ पर स्थित नहीं है। अब PR और QR को मिलाएंगे। यहां पर कोण PRQ को रेखाखंड PQ द्वारा बिंदु R पर अंतरित कोण कहते हैं और अंग्रेजी में हम एंगल PRQ को एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट PQ एट द पॉइंट R कहते हैं। अब हमने यह जान लिया है कि रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। अब देखते हैं कि किसी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है। इसके लिए केंद्र O वाला एक वृत्त में जीवा PQ लिया और बिंदु R और S इस प्रकार लेकर यह आकृतियां बनाई। अब यहां ध्यान से देखकर बताइए कि कोण POQ, PRQ और PSQ को क्या कहेंगे। यह कोण POQ जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। कोण PRQ जीवा PQ द्वारा दीर्घ चाप पर स्थित बिंदु R पर अंतरित कोण है और कोण PSQ जीवा PQ द्वारा लघु चाप पर स्थित बिंदु S पर अंतरित कोण है। चलिए अब देखते हैं कि क्या जीवा की लंबाई और उसके द्वारा बनाए गए कोण में क्या संबंध है। यह पता लगाने के लिए हम एक वृत्त में कुछ जीवाएं और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बनाएंगे। चलिए अब इनका माप करके देखते हैं। यहां हमने देखा कि बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है और छोटी जीवा छोटा कोण अंतरित करती है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि क्या होगा अगर हम दो बराबर जीवाएं ले लें? क्या इनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होगा? चलिए इनका भी माप करके देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चलिए अब इस प्रमेय को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। यहां एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो बराबर जीवाएं AB और CD दी गई हैं और हमें यह सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर एंगल COD है। अब त्रिभुज AOB और COD में देखिए, यहां OA बराबर OC है क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OB बराबर OD है क्योंकि यह भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और AB बराबर CD है क्योंकि यह हमें दिया गया है। तो यहां हम SSS सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और COD सर्वांग सम हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोण AOB बराबर COD होगा? जी हां, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसे हम शॉर्ट में CPCT भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अच्छा, तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं लें तो क्या तब भी उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे? जी हां, इसे हम कुछ इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं।
इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।